सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे परसेंटेज। आज हमारा परसेंटेज का 4th लेक्चर है। हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं परसेंटेज में, और आज हम थोड़ा और मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज में। आज हम सक्सेसिव चेंज भी देखेंगे परसेंटेज में, जिसका की बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन आपके कहाँ कहाँ दिखता है, आगे की टॉपिक्स में दिखता है अरिथमेटिक के। और वो क्या क्या है, प्रॉफिट लॉस, या तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वहां पे सक्सेसिव चेंज का जो है एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। तो आज हम उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए एक बेसिक क्वेश्चन से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जय स्कोर्स 37.5% मोर मार्क्स देन राज। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, कोई है पर्सन जय, वो राज से 37.5% मोर मार्क्स स्कोर कर रहा है। कोई एग्जाम होगा उसमें। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि राज स्कोर्स 25% लेस मार्क्स देन रवि। और जो राज है वो रवि से 25% लेस मार्क्स स्कोर कर रहा है। हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स जय स्कोर्ड। ठीक है, तो जय ने मार्क्स स्कोर किया है वो कितना परसेंट है एज कंपेयर टू रवि। ठीक है, तो रवि से हमें उसके मार्क्स का कंपैरिजन करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। भाई सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि 37 पॉइंट किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वो देखिए, जय और राज। ठीक है, और कितना ज्यादा है, 37.5% मोर। ठीक है, तो प्लस 37.5%। तो सभी को बता, अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर देखा होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला, तो मैंने जो जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज उनका फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको बताया था और बोला था कि आप उन लोगों से याद कर लीजिएगा। तो 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 3/8। तो यहाँ पे प्लस 37.5% है, तो इधर प्लस 3/8। कहने का मतलब कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू 8 यूनिट है, मतलब देखिए यहाँ पे जो पहले लाइन थी हमारी, जय और राज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, राज से। तो अगर राज का जो आप स्कोर मानते हो वो 8 है, तो जो जय का स्कोर होगा वो 8 से, जो न्यूमरेटर में वैल्यू दिख रही है उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब 8 से 3 ज्यादा होगा जय का। तो जय की वैल्यू मान लेंगे, जय का स्कोर मान लेंगे कितना, 8 + 3 यानी कि 11। तो मतलब अगर हम जय और राज के मार्क्स का रेशियो लिखने चलेंगे, तो अगर राज का 8 है तो उससे 3 ज्यादा जय का हो जाएगा। मतलब 11:8 हो गया इसका रेशियो। कैसे आया 11:8, मैंने बता दिया। और इसके बाद बोला जा रहा है कि जो राज है वो 25% लेस मार्क्स स्कोर कर रहा है रवि से। तो जरा 25% लेस मार्क्स मतलब कि -25%, -25%। तो मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, -1/4। मतलब कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू 4 है, तो जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसकी वैल्यू 4 से 1 यूनिट कम होगी, मतलब कि 3 होगी। तो यहां पे कंपेरिजन हम देख लेते हैं राज का और यहां पे रवि का। ठीक है, तो रवि की अगर आप जो स्कोर है वो 4 मानते हो, तो 4 से 1 कम राज का हो जाएगा, ये हो गया 3। ठीक है, तो हमने मतलब कि जितने भी पर्सन है सबके मार्क्स के इंडिविजुअल रेशियो हमने लिख लिया। जय और राज के मार्क्स का रेशियो 11:8 और राज और रवि के रेशियो मार्क्स का रेशियो जो है 3:4। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, राज का यहाँ पे 8 है यूनिट, मतलब रेशियो पॉइंट यहाँ पे 8 दिख रहा है, और यहीं पे राज का रेशियो पॉइंट 3 दिख रहा है। तो अगर दोनों को आप कंबाइन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो कॉमन दिख रहा है उसके रेशियो पॉइंट्स को बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्या किया जाए, इन दोनों का एलसीएम मतलब 24 बना दिया जाए दोनों को। तो इधर राज का रेशियो पॉइंट्स को 24 बनाने के लिए आपको इधर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 3 से, और इधर राज के रेशियो पॉइंट को 24 बनाने के लिए आपको इधर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मतलब फाइनली जो कंबाइन होकर रेशियो आएगा, कहां लिखा जाए, मुझे रब करना पड़ेगा। जय और राज का रेशियो हमने निकाल लिया था 11:8 और राज और रवि का रेशियो आ गया था 3:4। तो हमारा जो आगे का काम है, मतलब क्या करना है हमें, जो कॉमन दिख रहा है राज और राज, अगर आप कंबाइन करना चाहते हो तो दोनों के रेशियो पॉइंट्स को क्या करोगे, बराबर करोगे। तो इधर 8 है इधर 3 है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, दोनों को 24 बना दिया जाए, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। तो इधर राज का रेशियो पॉइंट 24 बनाने के लिए आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस रेशियो पॉइंट्स में, और इधर आप इस रेशियो पॉइंट्स में 8 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कितना हो गया, इधर आपका जय और राज का रेशियो क्या आ जाएगा, 33:24, और इधर आपका राज और रवि का रेशियो आ जाएगा 24:32। तो अब कंबाइन कर दिया जाए, जय रेशियो राज रेशियो रवि, कंबाइन कर दें, जय रेशियो राज और रवि के मार्क्स का रेशियो कंबाइन कर दिया जाए। जय का मार्क्स आपको यहाँ पे 33 यूनिट्स लिख दिया, राज का 24 और इसका 32। तो ये कंबाइंड रेशियो आ गया। अब क्या पूछा था आपसे कि जो जय के द्वारा जो मार्क्स स्कोर किया जा रहा है वो रवि के जो मार्क्स है उससे आपको कंपेयर करना है कि उसका कितना परसेंट है। तो मैंने बताया कि जिससे कंपेयर किया जाता है, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, रवि के मार्क्स से, तो वो डिनोमिनेटर में 32। किसके मार्क्स को कंपेयर करने को बोल रहा है, जय के, तो जिसको कंपेयर करने को बोल रहा है वो न्यूमरेटर में, तो 33 ऊपर इंटू 100 कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, 4 से काट दें, 4 8 जा 4 25 जा, अब 25 इंटू 13 मतलब 33, तो ये कर लीजिए कितना आएगा, 25 3 जा 75, 5 यहाँ 7 कैरी, 25 3 जा 75, 75 में 7 82, 825 बाई यहाँ पे 825 बाई 8 करोगे ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 103 करें तो 824 हो जाएगा, बचा 1 0 गया 10 हो गया, 8 बचा 8 2 यहाँ 0 यहाँ 8 2 16 4 यहाँ 0 यहाँ, तो ये आ गया 103.125%। मतलब इतना परसेंट है वो रवि के मार्क्स का। तो जय ने जो जय ने स्कोर किया है मार्क्स, वो रवि के मार्क्स का कितना है, 103.125%। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, आपने दोनों का रेशियो ले लिया अलग अलग, जिस मतलब पहले जय और राज का आपको कंपेयर किया था, वहां से अपने रेशियो बना लिया, फिर राज और रवि का अपने रेशियो बना लिया, दोनों को कंबाइन कर लिया, फिर बस अपने लास्ट में रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये देखिए, ये है आपका पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही फेमस है परसेंटेज में, मतलब पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आपका आता है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये आपका सक्सेसिव चेंज पर, मतलब यहाँ पे सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। तो आइए हम क्वेश्चन रीड करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2017 इज इंक्रीज बाय 12.5%। ठीक है, कोई शहर है, उसकी पॉपुलेशन जो है 2017 में कितने से बढ़ जा रही है, 12.5% से, फ्रॉम 2016, मतलब 2016 से ही तो कंपेयर करेगा, पिछले से हो सकता है, तो मतलब प्रीवियस ईयर से 2016 से कितने परसेंट बढ़ जा रही है, 12.5% पॉपुलेशन बढ़ जा रही है इन द ईयर 2017, एंड इन 2018 इट इज डिक्रीज्ड बाय 8% विद रिस्पेक्ट टू 2017। ठीक है, मतलब 2016 से 17 में आपको 12.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और 2017 से 2018 में आपको 8% का डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन कि इफ इन 2018 द पॉपुलेशन इज 4,14,000। ठीक है, और आपको 2018 का मतलब पॉपुलेशन दे दिया इसने, मतलब जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है 2 साल में, उसके बाद आपको फाइनल ईयर का पॉपुलेशन आपको दे दिया है, मतलब 2018 का, और कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2016।
तो आइए हम लोग इसका देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं यहाँ पे आपका 2016 है, ठीक है। तो 2016 में फिर 2017 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? प्लस 12.5%। मतलब 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ तो हमें 2017 की पॉपुलेशन मिल जाएगी। ओके, इसके बाद 2017 से 2018 में आपको कितने का डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है? 8% का, मतलब कि -8%। तो हमें यहां पे 2018 का पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, जो भी आपको दिख रहा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो प्लस 12.5% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 1/8। प्लस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। इस तरह -8% को आप जब फ्रैक्शन में चेंज करने चलोगे तो क्या होगा? 8/100, 4 से काटोगे 4 2 जा 4 25 जा, मतलब कि -2/25। कहने का मतलब कि अगर आपकी पॉपुलेशन शुरुआत में 8 है, मतलब अगर 2016 में आपने मान लीजिए इनिशियल पॉपुलेशन आपने, अब हम इनिशियल और फाइनल का रेशियो लेके चलेंगे, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा देखते हैं, यहां से हमारा सॉल्यूशन का पोर्शन 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ तो मतलब कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखने चलोगे तो क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसलिए हमने -2/25 यहां पे कर लिया। अब देखिए हम करते क्या है। अब हम यहाँ पे तो 8 पहले लिखिए, प्लस 1/8। प्लस 1/8 का मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो अगर शुरुआत में 8 है तो फिर नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 8 से बढ़कर 8 से कितने बढ़ेगी? +1, तो 8:9 हो गया। ये हो गया इनिशियल और फाइनल का रेशियो इस स्टेज पे। मतलब 2016 और 2017 के बीच में, अगर 2016 में 8 है तो एक बढ़ के 2017 में 1 हो गई, ठीक है। अब इसी तरह यहां पे हम ये जो सक्सेसिव चेंज है यहां पे लगाएंगे -2/25 का। कहने का मतलब इनिशियली आपका 25 है, इनिशियली आपका 25 है तो 2 घटकर कितना हो जाएगा? फाइनल 23 हो जाएगा। कैसे आया, समझ में आया? यहां पे देखिए प्लस 1/8, ठीक है। प्लस 1/8 का मतलब कि अगर शुरुआत में आपकी कोई वैल्यू 8 है तो फाइनल वैल्यू 8 से 1 बढ़कर कितनी हो गई? 9। ओके, अब इस स्टेज पे देखिए 2017 और 2018 के बीच में शुरुआत में वैल्यू अगर 25 है तो फिर 2 घटकर, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा था ना, तो -2/25 का मतलब कि अगर शुरुआत में आपकी 25 है तो फाइनल वैल्यू 2 घटकर 25 में से 2 घटा दोगे तो 23 हो जाएगी। अब क्या कीजिए, अगर डायगोनली कुछ कट रहे हैं तो काट लीजिए, वरना मल्टीप्लाई करके ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो 25 × 8 जा कितना हो गया? 200, और 23 × 9 कितना हो गया? 207। तो ये जो आपकी पॉपुलेशन दिखाएगी ये इनिशियल पॉपुलेशन दिखाएगी। कहने का मतलब ये 2016 की पॉपुलेशन आपको दिखा रही है। और ये जो पॉपुलेशन आपको दिखा, ये क्योंकि हमने इनिशियल और फाइनल का रेशियो लेके चल रहे थे हम लोग, तो ये पॉपुलेशन हमारी फाइनल की दिखाएगी, फाइनल ईयर की। मतलब कि ये पॉपुलेशन जो 207 दिखा रही है ये आपकी 2018 की पॉपुलेशन होगी। और हमें क्वेश्चन में 2018 की पॉपुलेशन आपको दे रखा हुआ है कितना? 4,14,000। तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो फाइनल आपका आ रहा है 207 यूनिट आ रही है। तो 207 यूनिट की वैल्यू अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग कर लेते हैं। तो 207 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4,14,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। 207 यूनिट की वैल्यू 4,14,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 207 414 होता है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई। तो हमें क्या निकालना था? पॉपुलेशन इन 2016। पॉपुलेशन इन 2016 आपको दिख कितने रही है? 200। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 × 2000। 2 2 जा 4, 4 के आगे 5 0 लगा दो। इतनी पॉपुलेशन हो गई आपकी 2000। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब इतनी थी, ये पॉपुलेशन आपकी हो गई 2016 में। समझ में आया?
तो ऐसे लगाया जाता है सक्सेसिव चेंज। या तो आप लोग क्या करते हो, एक जो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, अगर उससे करने चलोगे, क्योंकि यहाँ पे हम वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल रखा 12.5%, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए। लेकिन अगर आपको परसेंटेज जो है वो नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, जैसे 30%, 20%, तो आप वो वाला जो सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो वो भी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शनल परसेंटेज दे दिया तो वहां पे आप इस मेथड से चलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो आइए हम लोग एक और पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन वाला जो क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं वो थोड़ा और मजबूत हो जाए। क्वेश्चन में ऐसे ही फ्रेमिंग है इसकी भी कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 14.7% इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में मतलब कि 14.2% से बढ़ जा रही है, एंड अगेन इंक्रीजेस बाय, और फिर से बढ़ जा रही है सेकंड ईयर में कितने से बढ़ रही है 12.5% से। मतलब कि ये मान लीजिए आपका बेस ईयर मान लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपकी कितने से परसेंटेज बढ़ रहा है प्लस 14.2/7%। ठीक है, इतने से बढ़ के कुछ पॉपुलेशन आपकी हो जा रही है, मतलब 14.2/7% से आपकी इंक्रीमेंट हो रहा है फर्स्ट ईयर में। फिर कहा सेकंड ईयर में कितने से इंक्रीमेंट हो जा रहा है 12.5% से, मतलब कि प्लस 12.5% से ये आपका सेकंड ईयर में आपका इंक्रीमेंट होके आपका पॉपुलेशन कुछ हो जा रहा है। तो आपसे फिर आगे करा है कि द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years बिकम्स 36,000। अगर 2 साल के बाद की पॉपुलेशन इतनी है तो फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन, एकदम पहले की तरह क्वेश्चन, एकदम वैसे ही हम लोग सॉल्यूशन भी इसका करेंगे। तो देखिए 14.2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखने चलोगे तो लिखोगे प्लस 1/7। ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखने चलोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/8। तो अब मैंने जैसे बताया था आपको इनिशियल फाइनल का रेशियो लेके चलना है, वैसे हम चलते हैं। प्लस 1/7 का मतलब कि अगर इनिशियल 7 है तो फाइनल 7 से 1 बढ़कर 8 हो जाएगी। मतलब कि अगर इनिशियल आपका 7 है तो 7 से 1 बढ़कर फाइनल आपका 8 हो जाएगा। अभी सेकंड स्टेज में देखिए प्लस 1/8 का मतलब कि अगर इनिशियल आपका 8 है तो फाइनल 8 से 1 बढ़कर 9 हो जाएगा। अगर इनिशियल आपका 8 है तो 8 से 1 बढ़कर आपका 9 हो जाएगा। फिर मैंने बोला कुछ अगर डायगोनली कट सकते हो तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 8 और 8 कट जाएंगे डायगोनली। डायगोनली अगर कुछ कट रहे हो ना तो काट दीजिए, और उसके बाद हम लोग ऐसे डाउनवर्ड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, 8 से काटेंगे तो 7 × 1 7 हो जाएगा, और 9 × 1 कितना हो गया 9। तो ये पॉपुलेशन आपकी इनिशियल पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाएगी इनिशियल पॉपुलेशन, और ये आपकी फाइनल पॉपुलेशन, मतलब फाइनल ईयर की आफ्टर 2 years की। तो आपको आफ्टर 2 years की पॉपुलेशन दी हुई थी 9, मतलब कि 9 यूनिट की वैल्यू आपको 36,000 है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, इसे पुट करते हैं। ठीक है, ये 14.2/7 का मतलब क्या होता है प्लस 1/7, यहां पे लिख देता हूं। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, क्योंकि 9 यूनिट ये है क्या, ये 2 years के बाद की पॉपुलेशन है। ये क्या है 2 years के पहले की पॉपुलेशन है। तो आपको 2 years के बाद की पॉपुलेशन क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको 36,000 दिया हुआ है क्वेश्चन। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 36,000 है तो आपको इनिशियल पॉपुलेशन निकालना था। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 7। तो 9 यूनिट की वैल्यू 36,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू तुरंत निकाल लीजिए 4,000। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दिख रही है 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 4,000 कितना हो जाएगा 28,000। तो मतलब इतना हमारा इनिशियल पॉपुलेशन हो गया। ठीक, तो ये हमारा आ गया इनिशियल पॉपुलेशन। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए इसी टाइप के। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शनल परसेंटेज दिया हो तो आप इस तरह मतलब ये कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। अगर ये फ्रैक्शन ना दिया होता तो मैंने बताया था आपको सक्सेसिव चेंज वाला जो फॉर्मूला है वो आप यूज कर सकते हो, तो आपको उससे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है,
ओके, तो आइए इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये भी आपका सक्सेसिव चेन पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन क्या रहा है ये पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को कि सैलरी ऑफ अमन इंक्रीजेस कंसिस्टेंटली बाय 50% एवरी ईयर। ठीक है, अमन की सैलरी जो है वो कंसिस्टेंटली 50% हर ईयर आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है इनकी सैलरी का। तो इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज 32,000, तो अगर इसकी प्रेजेंट सैलरी जो है वो 32,000 है, तो व्हाट विल बी हिज सैलरी आफ्टर अनदर 4 ईयर्स, मतलब अनदर 4 ईयर्स के बाद, मतलब आपके 4 साल, नेक्स्ट 4 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में अमन की कुछ सैलरी है। ठीक है, तो 50% पहले साल बढ़ी, अनदर 4 ईयर्स बोला है ना। ठीक है, तो पहले साल 50% बढ़ गई, कुछ आई होगी वैल्यू, फिर सेकेंड ईयर भी आपकी 50% बढ़ रही है प्लस 50%, ये आपकी सेकेंड ईयर में कोई वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में भी आपकी 50% बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपकी तीसरे साल जो आपकी सैलरी आई होगी, फिर फोर्थ ईयर में भी आपकी 50% बढ़ रही है। तो ये आपकी फाइनल जो है आफ्टर 4 ईयर्स, ये अमन की सैलरी यहाँ पे कुछ है। तो मैंने आपको जैसे बताया है कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगी 1/2, तो कम से कम प्लस 1/2, इधर भी प्लस 1/2, इधर भी प्लस 1/2, इधर भी प्लस 1/2। तो कहने का मतलब कि अगर अब यहाँ पे हम जैसे इनिशियल और फाइनल का रेशियो लेके चल रहे थे तो वैसे ही चलेंगे। तो अगर इनिशियल आपकी 2 है तो फाइनल आपकी 3 हो जाएगी इस स्टेज पे। फिर इस स्टेज पे आइए, इनिशियल आपकी 2 है तो फिर 2 से 1 बढ़ के फाइनल 3 हो जाएगी। फिर इस स्टेज पे आइए, इनिशियल 2 है तो फिर फाइनल बढ़ के आपकी फिर 3 हो जाएगी। और फिर लास्ट स्टेज पे आइए, इनिशियल 2 है तो फिर फाइनल 1 बढ़ के फिर 3 हो जाएगी। कुछ कट रहा नहीं है तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 4/2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 16। ठीक है, और 4 बार अगर 3 को मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 3 9 3 27 3 81, तो ये आ गया 81 दिख रहा है। तो 16:81। ठीक है, तो इस 16 की वैल्यू, मतलब ये आपको इनिशियल जो उसकी सैलरी थी, प्रेजेंट सैलरी आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 32,000। कहने का मतलब जो आपको इनिशियल रेशियो दिख रहा है, ये आपका इनिशियल सैलरी का रेशियो पॉइंट हो गया। ये आपका क्या है, इनिशियल सैलरी का रेशियो पॉइंट, और 81 आपका क्या है, फाइनल सैलरी का रेशियो पॉइंट। तो इनिशियल सैलरी का आपको दे रखी है, मतलब 16 की जो वैल्यू है वो 32,000 के बराबर है, 32K के बराबर। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2K के बराबर। तो आपसे बोला है कि 4 साल बाद जो अमन की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 4 साल बाद आपको हो जाएगी अमन की सैलरी कितनी निकली है, 81 यूनिट। तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 इंटू 2K, 81 इंटू 2K, ये हो जाएगा कितना 162K। कहने का मतलब जो 4 साल बाद अमन की सैलरी हो जाएगी वो 1,62,000 हो जाएगी। ठीक, तो हमने देखा 2-3 क्वेश्चन कर लिया हमने सक्सेसिव चेंज के बेस पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। हमने आज लेक्चर में सक्सेसिव चेंज पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं परसेंटेज के, और उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर एज फार एज पॉसिबल। तो अब आपका काम क्या होना चाहिए, आप बुक उठाइए क्वांट की, और उसमें जो है सक्सेसिव चेंज बेस्ड क्वेश्चन जो है आप कीजिए, मतलब पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि इस साल इतना बढ़ रहा है, नेक्स्ट साल इतने से घट जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। और कोई क्वेश्चन फंस रहा हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा। ओके, सो बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।